नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस यानी एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और ये आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके जो एमए पॉलिटिकल साइंस के चारों पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, वह लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पेपर है आपका, जिसका कोड रहेगा आपका MPS 001 यानी पॉलिटिकल थ्योरी। आपका पेपर 1 जो है वह है। और चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर आपका 3 घंटे का होता है और मिनिमम मार्क्स आपको 100 चाहिए होते हैं और इसके आपको 40% नंबर लेकर आना ज़रूरी है, तभी आप पास गिने जाओगे। तो इसके 40% हुए आपके 40 नंबर आपको पर सब्जेक्ट लेके आना होता है। और टोटल आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन, कि आपको एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 2 क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं एक को करना होता है। यानी टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन 1 आपको देखने को मिलता है और सेक्शन 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। उसी दौरान आपको क्वेश्चन पेपर के 4 पेज होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड पेज जो होता है वो इंग्लिश में होता है और थर्ड और फोर्थ पेज जो होता है वो हिंदी में होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको पेपर दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम हिंदी सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसमें पेपर हिंदी में होगा। इंग्लिश वाले वीडियो रोक के क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो। तो पेपर कोड है आपका MPS 001 यानी ये MA पॉलिटिकल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर हिंदी में इसका नाम है आपका राजनीतिक सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है कि सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आंकलन कीजिए। तीसरा है आपका, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और फोर्थ है आपका कि नव उदारवाद क्या है। और अगला है आपका कि कर्तव्यों तथा अधिकारों के अंतः संबंधों का प्रशिक्षण कीजिए। और 6 क्वेश्चन है आपका कि आधार अधिसंरचना के अंतः संबंधों पर एंटोनियो ग्रीम्स के विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और 7th है आपका कि कल्याणकारी राज्य की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और 8th प्रश्न है आपका कि नारीवादी दृष्टिकोण में सार्वजनिक बनाम निजी का प्रशिक्षण कीजिए। और 9th क्वेश्चन है कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। और 10th क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर का कि वैश्विक दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। और ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10। जो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सभी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के हैं। आपको किन्हीं 5 के आंसर देने हैं तो आपके 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो आपने जब पेपर की तैयारी करनी है तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से पढ़ना है। और जब भी आप पेपर लिखने जाओ तो आपको हर एक क्वेश्चन में जो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 500 से अधिक शब्दों में देना है। इसके लिए आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। चलते हैं अब अगले पेपर की ओर। तो दोस्तों पेपर 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। और इसका पेपर कोड रहेगा आपका MPS 002। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो उसी तरीके से जैसा कि आपका पिछला पेपर आपने देखा वीडियो में, उसी तरीके से ही ये पेपर भी आपका होता है। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पेज आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है क्वेश्चनों का, और थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको हिंदी में देखने को मिलता है। जो थर्ड और फोर्थ पेज है वो हिंदी में देखने को मिलता है। तो पेपर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, और पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख अवधारणा की चर्चा कीजिए। दूसरा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण
का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और तीसरा है आपका विकसितता के केंद्र परिधि मॉडल के परिधि मॉडल के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और 5वां है आपका वैश्वीकरण पर एक निबंध लिखें। अब चलते हैं खंड 2 की ओर। तो इसमें आपको 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका जो इस क्वेश्चन पेपर में है वह 10 + 10 मार्क्स के हैं, यानी क पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का है और ख भाग भी आपका 10 नंबर का है। तो चलते हैं को की ओर। तो को है आपका बदलती हुई विश्व व्यवस्था और ख है शक्ति का संतुलन। अब आपको वीडियो में सामने 7th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 7th क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और 8th है आपका सामाजिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर एक निबंध लिखें। और 9th है शीत युद्ध उपरांत शीत युद्ध उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीन का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उद्भव का वर्णन कीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन जो आपके 2nd क्वेश्चन पेपर का है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। या तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th में से किसी एक को कर सकते हो। आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने 10 में से किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं। तो ये हो गया आपका MA पॉलिटिकल साइंस का 2nd क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं 3rd क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों आपका जो MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में जो आपका 3rd क्वेश्चन पेपर है वह आपका इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, और पेपर का कोड रहेगा आपका MPS 003। इसका जो आपका पेपर कोड रहेगा और वैसा ही पैटर्न सेम फॉलो होता है हर क्वेश्चन पेपर में कि आपको 100 मार्क्स ही देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है वो 10 है और हर एक प्रश्न के आपको जो आपको सेकंड लाइन दिखाई दे रही है, ईच क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 1500 वर्ड्स। तो इसमें जो है कि आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 500 शब्दों से अधिक देना है। ये आपने याद रखना है, 500 से कम नहीं देना है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन। अब चलते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। तो हिंदी में जो आपका 3rd पेपर है उसका नाम है भारत, लोकतंत्र और विकास। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका हाशियाई पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण में नए सामाजिक आंदोलनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और दूसरा है कि भारत में किसान आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। तीसरा है कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में हित समुदाय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और चौथा है आपकी भारतीय राजनीति में सांसद की भूमिका की चर्चा कीजिए। और 5वां है आपका कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति विकास की एजेंसियों तथा उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। नंबर 6 है आपका लोकतंत्र पर जारी विवाद का आलोचनात्मक आंकलन कीजिए। और नंबर 7 है आपका भारतीय संविधान में सामाजिक चिंतन के उद्भव की चर्चा कीजिए। और 8 है आपका अशोक मेहता समिति के संदर्भ में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका लोकतंत्र और विकास पर नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी के प्रभावों की चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन पेपर का लोकतंत्र के विकास का जो आपका क्वेश्चन पेपर 3rd है उसका इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक के आपको 10-10 मार्क्स हैं और इसके आपको आंसर देना है 200 शब्दों से अधिक शब्दों में। तो पहला है आपका कि तेभागा आंदोलन क्या था, और को है कि कांग्रेस का कराची संकल्प क्या था। तो ये होगी आपकी 3rd क्वेश्चन पेपर की वीडियो। चलते हैं हम फाइनल क्वेश्चन पेपर की ओर, यानी हम अब MPS 004 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो अब हम जिस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है आपका MPS 004 जिसका कोर्स कोड रहेगा। और आज का जो पेपर है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और
आपने कोशिश करनी है कि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से याद करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रिपीट होते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से इग्नू में क्वेश्चन पेपर आता है और कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है पेपर का नाम है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेड ट्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन पेपर देख के ये आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, वह वीडियो रोक के भी अपने क्वेश्चन रीड कर सकते हैं सामने वीडियो में। हम चलते हैं जल्दी से हिंदी सेक्शन की ओर, जिसमें पेपर हिंदी में आया है। तो हिंदी में आपके पेपर का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका समसामयिक अवधि में तुलनात्मक राजनीति और इसके विकास को परिभाषित कीजिए। सेकंड है आपका डेविड इर्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है आपका कि राज्यों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं और आपको पता है कि इनमें से आपको किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशिया के किसी एक देश में औपनिवेशवाद और औपनिवेश विरोधी संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन 5 है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखें। तो पहला है आपका जो आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको किन्हीं दो के ही आंसर देने हैं। बाकी आपके लिए चॉइस के रूप में है कि आप या तो को का उत्तर दे सकते हो, खो का दे सकते हो। यदि आपने खो का नहीं देना है तो घो का दे सकते हो। तो इस तरीके से आप इनके उत्तर दे सकते हो। तो पहला है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का को गैवेलियर का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण बताएं। सेकंड है आपका औपनिवेशवाद पर मार्क्स का मत क्या था। और गो है आपका कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा। और अगला आपका निर्भरता सिद्धांत क्या था। तो आप इनमें से किन्हीं दो के उत्तर ही दे सकते हो, परंतु ये तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, उसके बदले आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से किसी को चूज़ करते हो, तो आपको इनमें से किसी का भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं। परंतु यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करोगे तो इनमें से किसी दो के आपको आंसर देने होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बहुसांस्कृतिकवाद और इसके आधारभूत लक्षणों की परिभाषा दीजिए। और 7th है आपका एक बहु नृजातीय समाज या निर्जातीय समाज में संघवाद और सहयोगवाद की भूमिका की चर्चा कीजिए। और 8 में आपका वैश्वीकरण के युग में निर्जातीय आंदोलनों को निर्धारित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सर्वाधिकारवाद सत्ता के रूप की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 10 है आपका, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही दो पैटर्न देखने को मिलते हैं। या तो आप क ख घ में से किन्हीं दो को आपने आंसर देना है। और आपको बताया गया है कि इनके जो आंसर देने आपने 250 शब्दों से अधिक देने। तो पहला है क आपका निर्जातीय राष्ट्रवाद क्या है। ख है नौकरशाही किसे कहते हैं। यहाँ पर नौकरशाही लिखा गया, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें आपने करना क्या है कि नौकरशाही किसे कहते हैं ये लिखना है आपने। यहाँ नौकरशाही होगा, आपने इसे एक्सप्लेन करना है। अगला है कि संघवाद क्या है। और गो है आपका एक दलीय पद्धति किसे कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके MA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपरों की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब एक आपको जानकारी और दे देता हूँ, यदि आपके पास बुक्स नहीं है इग्नू की तो उसके लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें ताकि आपको पता लग सके कि आप किस तरीके से जो इग्नू की पढ़ाई है वो कर सकते हैं विदाउट बुक्स भी। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।